नमस्कार। जो एरा को लेके जो एक वीडियो बनाया था उसमें एक कमेंट और एक जो पार्ट छूटा हुआ था दैट इज़ कि एरा का जो रिपोर्ट है, बेसिकली मैं एरा को क्यों बात कर रहा हूँ। एरा एक ऐसा मोडालिटी है जिसमें हम कुछ हद तक आईवीएफ में एक एविडेंस बेस्ड, या तो मैं भ्रूण को देखूं, उसका जेनेटिक टेस्ट करूं। उसका जेनेटिक टेस्ट अभी भी बहुत फुल प्रूफ नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि वो NIPGT से हो जाए ताकि हमको एक प्रॉपर बगैर छुए काम हो जाए। दूसरा, जो एंडोमेट्रियम है, जो जमीन है, उसका जो टेस्ट है, उसमें हमको आईवीएफ करने के पहले यदि हम उसको देख लें कि किस दिन बिठाने से भ्रूण अच्छा बनेगा, स्पेशली वैसे लैब में जहाँ पर हम काम करते हैं, जहाँ पर हमारा सेंटर है, जिसमें कि ब्लास्टोसिस्ट यदि बहुत अच्छे बने तो प्रेगनेंसी रेट में 10-12% का इजाफा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो जो ये एक बुक है जो कि एविडेंस बेस्ड है, और इसमें जो एरा करने वाले उन्हीं के ऑथर्स हैं वो, और जो मैंने पढ़ के देखा है वो उसमें जो बच्चेदानी की जो लाइनिंग है, उस लाइनिंग को यदि ट्रिपल लाइन इवन है भी तो कई बार यदि रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर हो रहा है, या फिर आप असेसमेंट साइकिल में ये जानना चाहते हैं कि आपका एंडोमेट्रियम किस दिन अच्छा है, तो ये जो एंडोमेट्रियम है इसको आप, जो मैं पहले बता चुका हूँ, ये पीरियड है और आपको ईस्ट्रोजन देके आपका यदि 6.5 मिलीमीटर से ऊपर एंडोमेट्रियम बना, तब यहाँ पर हम एक प्रोजेस्टेरॉन का टेस्ट कराते हैं। प्रोजेस्टेरॉन शुड बी लेस देन 1 नैनोग्राम। फिर इसके बाद हम यहाँ से प्रोजेस्टेरॉन चालू करते हैं, इसको P+0 बोलते हैं। 120 आवर्स के बाद में हम यहाँ पर एक बायोप्सी करते हैं। फिर इसका हम RNA एक्सप्रेशन देखते हैं रिसेप्टर्स का, ये लैब करती है, ये हमको एक रिपोर्ट देती है कि इस जगह पे जिस दिन हमने ये सैंपल किया वो रिसेप्टिव है कि नॉन रिसेप्टिव है। रिसेप्टिव मैं बता चुका हूँ, ऑप्टिमम रिसेप्टिव, प्री रिसेप्टिव और पोस्ट रिसेप्टिव। ये हमको पर्सनलाइज्ड ET का एक इंडिकेटर देती है। पर यदि नॉन रिसेप्टिव हुआ तो ये नॉन रिसेप्टिव अधिकतर उन केसेस में जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरी है, या फिर जहाँ पर पीरियड रेगुलर नहीं है, या फिर जहाँ हार्मोन का कुछ इम्बैलेंस है, तो ये नॉन रिसेप्टिव यदि रहा इस दिन में, इस समय यदि आप फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे तो नहीं बैठेगा। ऐसे ही रिसेप्टिव के बाहर यदि आपने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे तो नहीं बैठेगा, इवन दो आप बहुत अच्छा ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र करें। तो ये जो नॉन रिसेप्टिव वाला पार्ट है, ये रिपोर्ट भी आ सकती है। नॉन रिसेप्टिव का मतलब होता है कि जो हमने प्रोजेस्टेरॉन जो P+0 यहाँ से चालू किया, इसके 5 दिन मतलब 120 आवर्स के बाद में इस जगह पर विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन, खिड़की जो है वो खुलनी चाहिए, यहाँ पर हम बिठाएं। पर ये जो खिड़की खुली, यदि ये इस जगह पे हमको ऐसा दिखे कि यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा, ऐसा लगे कि ये नॉन रिसेप्टिव मतलब ये ठीक नहीं है, तो या तो ये पहले हो चुकी है या फिर अभी आई नहीं है, बाद में आएगी। तो इसको हम डिस्प्लेस्ड विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ये जो डिस्प्लेस्ड ऑफ इम्प्लांटेशन होता है, हमको इसके लिए दोबारा फिर से रिपीट एरा करना पड़ता है। हमको एरा की रिपोर्ट में ये दिखा देते हैं कि ये -2 डेज है कि +2 डेज है, डिस्प्लेस्ड पहले निकल चुका है कि बाद में, उस हिसाब से हम रिपीट बायोप्सी करते हैं। रिपीट बायोप्सी में हम उस दिन का जो पिछला रिपोर्ट है उसके हिसाब से फिर करके, यदि यहाँ पर हमको रिसेप्टिव मिले तो हम जो अगला ट्रांसफ़र करेंगे, जरूरी नहीं कि हम प्रोजेस्टेरॉन के 5 दिन बाद ही करें, हो सकता है कि हमको तीसरे दिन करना पड़े, हो सकता है हमको 7वें दिन करना पड़े। ये जो चीज़ है, दिस रिपोर्ट कम्स थ्रू नॉन रिसेप्टिव, इसको हम पर्सनलाइज्ड विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ये पर्सनलाइज्ड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है, ये पर्सनलाइज्ड, ये सबका अलग अलग होता है, पर ये मेंटेन रहता है उस प्रेगनेंसी में। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो एरा, ये जब हम दवाई दे के अंडा बना रहे सुपर ओव्यूलेशन में, उस समय ये जो 5 दिन वाला फैक्टर है वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एंडोमेट्रियम इस ओव्यूलेशन के हार्मोन के कारण इधर या इधर खिसक सकती है। तो हमको इन एम्ब्रियो को फ्रीज करना पड़ता है। फिर इसके बाद हम पीरियड आया, फिर उसके बाद हम ईस्ट्रोजन देंगे, ईस्ट्रोजन देने के बाद प्रोजेस्टेरॉन देंगे। उस रिपोर्ट के आधार पे हम 120 आवर्स में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे।
-12 आवर्स या +12 आवर्स, या फिर यदि पर्सनलाइज्ड विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन हमको अलग मिले तो हम उसके हिसाब से ट्रांसफ़र करेंगे। ये जो एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी का जो ऐसे है, ये खासकर इम्प्लांटेशन फेलियर में जो ओबीज हैं, जिनका बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा है, आप देखेंगे वो भी एविडेंस बेस्ड है कि ओबेसिटी में विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन सरक जाती है इधर से उधर, तो उसमें भी ये बहुत हेल्प करता है। एंडोमेट्रियोसिस में ये देखा गया है कि अधिकतर ऊसाइड गड़बड़ है, विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन ठीक रहती है, एंडोमेट्रियम ठीक रहता है। तो जैसे जैसे ये एक्सेस में आएगा तो जो असेसमेंट साइकिल है, जिसमें हम हार्मोनल ऐसे करते हैं, सीमेन एनालिसिस करते हैं, कई बार एचएसजी करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसके साथ में यदि आप एरा भी कराएं तो आपका जो नेक्स्ट जब हम आईवीएफ करेंगे उसमें सक्सेस रेट बढ़ने की उम्मीद ज़्यादा होती है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।